कहिए 14 से पहले चला गाड़ी नहीं जाती थी, डगर गाड़ी नहीं जाती थी, बंडार गाड़ी फतेहपुर नहीं। कहता हूं कि स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर बनी के लिए, लोहाई मलार के लिए सबमिट करे, उसकी मुझे एक कॉपी सेंड करे। मैं दिल्ली जाकर एमपी साहब के पास बैठूंगा, महीना बैठना पड़े 2 महीना बैठकर मैं सैंक्शन करवा के लाऊंगा। मुझे आप कॉपी प्रोवाइड करवा दीजिए, कोई प्रोवाइड करवा दे, सेंटर से जितनी फंडिंग चाहिए हम लाएंगे। संवेदनशील मसले पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। उन परिवारों को देखिए जिस परिवार का तो इल्जाम तो आपके ऊपर नहीं, आपको मतलब भाजपा के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर अब रहने दीजिए, कोई क्या कहता है, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, लोगों का चौधरी लाल सिंह जाते हैं उनको रोक दिया जाता है, वहीं बीजेपी का जो कैडर है वो वहां पर जाके सियासत कर रहा होता है। देखिए, अगर वो बार बार कहते हैं कि यहां पर नहीं आना है, यहां पर नहीं आना है, मुझे कहते हैं, किसी को कहते हैं कि यहां पर नहीं आना, डॉक्टर जाना चाहिए। तो विधायक थे ना, वो तो जा सकते थे ना, वो तो अरे भाई अगर तो जाए, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है कि वो बीजेपी के लोग थे वहां पर। किसने? तो बीजेपी के पास क्यों जाना है भाई? अगर एनसी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि यहां मत आइए, तो मुझे जाना चाहिए वहां। सियासत कौन कर रहा है इसमें? अब आपने देखा वो किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, तो उसमें कोई बीजेपी का लीडर जाता था? आप भी विधायक रह चुके हैं और डॉक्टर रामेश्वर सिंह भी विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं चौधरी लाल सिंह। जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, तो उसको किस तरह देखते हैं? बनी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं हाफिज कुरैशी, और हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ हैं साबका एमएलए और भाजपा के सीनियर लीडर जीवनलाल जी। ये बात कर लेते हैं कि जिस तरह से असेंबली में हाल ही में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने बजट लाया, उस पर भी होगी बात, और बनी के विभिन्न मसले हैं उस पर भी करेंगे बात। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बजट लाया है सरकार ने, उसे किस तरह देखें? बड़े अंतराल के बाद चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, लगभग 7 साल के बाद, और जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत उम्मीद थी इस सरकार से, चाहे वो बेरोजगार युवा हैं, चाहे हमारे महिलाएं हैं, चाहे जो गरीब हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स हैं। बहुत सारे वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए थे, और जनता को लगता था कि इन्होंने इस बार जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, और वो भरोसा करके जनता ने इनको एक मौका दिया कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएं और अपने जो कमिटमेंट्स किए हैं उनको पूरा करें। लेकिन ये जो बजट उमर अब्दुल्ला जी ने पेश किया, इससे बहुत ही निराशा हाथ लगी, खासकर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई थी, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। सिर्फ अंत्योदया फैमिली जो 1 या 2% है उनको माफ़ करने की बात कही है। फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी, महिलाओं के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही गई थी, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जो पहला बजट उमर सरकार ने पेश किया है, वो महज जो सेंटर की योजना है उसको कॉपी पेस्ट किया है, उसको रिपीट किया है, और उसमें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कुछ लगाया नहीं है। मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि पढ़े लिखे बेरोजगार जो बेचारे पोस्ट ग्रेजुएशन करके कर्जा ले लेके पढ़े हुए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब आप इतने नहीं दे सकते, लेकिन स्टाइफंड दीजिए, प्राइवेट जॉब का प्रोविज़न कीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइए जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में लाई हैं, ताकि वो अपने परिवार को किसी न किसी तरीके से चला सके। और ये जो फ्री बिजली देने वाली आपने कमिटमेंट की थी, आप कहते हैं कि ये मीटरिंग होगी, तो मीटरिंग का तो उसके साथ लेना देना कुछ नहीं है। अब तो चुनाव का कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, और तब तो आपने कहा नहीं था कि इसकी मीटरिंग होगी तब देंगे। आपका बिल 1000 आता है, 1200 आता है, उसमें से 200 यूनिट का जितनी कास्ट बनती है उसको डिडक्ट कर दीजिए, तो 200 यूनिट फ्री बिजली होगी। अगर 200 यूनिट बिजली की कास्ट से बिल कम आता है तो उसको नील दे दीजिए।
उसमें मीटर का क्या है? लोग खुद बिजली कम कंज्यूम करना शुरू करेंगे जब उनको लगेगा कि 200 यूनिट तक जो वो फ्री है। इसलिए जो कमिटमेंट की है उनसे वो डिविएट हो रहे हैं, उसको फुलफिल कर नहीं सकते हैं। फ्री गैस सिलेंडर देने में क्या है? उनके मंत्री ने कहा था, स्टेटमेंट दिया था गवर्नमेंट बनने के बाद, मार्च से हम फ्री बिजली भी देंगे और फ्री गैस सिलेंडर भी देंगे। तो ये है कि ये पहले बजट से कितनी उम्मीदें होती हैं लोगों से? पहला तो आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसके बाद लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और ये चुनाव चुनी हुई सरकार से, और ये चुनाव जो था ये विशेष था। विशेष इसलिए था कि एक लंबे अंतराल के बाद। अब मैं ये कहना चाहूंगा, हालांकि शायद आपको कोई दूसरा ये पार्टी का कार्यकर्ता ये बात नहीं कहेगा, एलजी प्रशासन 6 लोग तंग थे। और होता है का शासन लाया किसने? नहीं, वो लाया तो वो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन है ना, वो तो सिचुएशन है ना। एलजी प्रशासन जब गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में एक बार नहीं आया, पहले भी आया है, कांग्रेस के दौर में भी 6 साल रहा है गवर्नर रूल। अब हालात ऐसे बनेंगे, अब तो लोग ये स्टेट ही ऐसी है। बीजेपी के एलजी शासन वाले रूल्स में लोग नहीं, बीजेपी का एलजी शासन नहीं है, वो एक अल्टरनेट व्यवस्था होती है। बीजेपी डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, और जो सही गवर्नमेंट है वो चुनी। बात कही है, ये आज नहीं कह रहे हैं आप, आपने पहले भी इस पर कई बार इस पर खुलकर बात कही कि एलजी शासन से लोग काफी तंग थे, हालांकि सेंटर में आपकी सरकार थी। आपने सोशल मीडिया पे अपने कहा था, मैंने आपके साथ इंटरव्यू में भी कहा है, कई बार कहा कि एलजी प्रशासन जो है वो चुनी हुई सरकार का मुतबादल नहीं हो सकता। अगर एलजी प्रशासन चुनी हुई सरकार का मुतबादल है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं। अब तो एक साइड से एलजी है, एक तरफ से चीफ मिनिस्टर है, दोनों को किस तरह देखते हैं? नहीं, डेवलपमेंट में तो एलजी का नहीं है ना, डेवलपमेंट में तो चुनी हुई सरकार का है। एलजी के पास है होम डिपार्टमेंट, एलजी के पास है जो सीनियर आईएएस आईएफएस या आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स का मसला है ना। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर पार्ट है, वो डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है ना। डेवलपमेंट का पार्ट तो हमारे इस सरकार से कितनी उम्मीदें करते हैं आने वाले समय कितनी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि 5 साल हैं अब। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में ज्यादा समय, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही है, या फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, और ये पार्टी और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें जो आजमाई हुई हैं, लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, इनको 14 में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जनता का विश्वास नहीं हो तो जनता बदलती है सरकार। अभी आपने देख लिया केजरीवाल कितने ड्रामे किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जनता बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से देखती है हर एक चीज को, और इस बार जिस तरह से इन्होंने कमिटमेंट की, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन वो विश्वासघात उमर साहब ने अपने पहले बजट में ही दिखा दिया कि हम कुछ करने वाले नहीं, हम कहने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, कहीं ना कहीं उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ दिनों से लगातार जो है बजट से पहले दौरे किए जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, सेंट्रल होम मिनिस्टर से मिले और भी कई सारे नेताओं से मिले। अगर खबरें ये भी जो सच्ची अगर होती, अगर जो निकल कर खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी सरकार बनाए जम्मू कश्मीर में, नहीं, वो तो देखो ना, ये आजकल सोशल मीडिया में चीजें आती हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने का मतलब नहीं है। वादे तो ये हमने तो, बीजेपी ने गलती कर दी थी 14 में, सरकार बनाई थी, सरकार बनाई थी, और बहुत सारी जो हमारा जो कॉमन एजेंडा होता है, उस एजेंडे पे जो पीडीपी के मंत्री थे, जो सरकार थी, हमारे पार्टनर थे, वो सही नहीं उतरे थे तो विड्रॉ कर दिए थे। बीजेपी का गवर्नमेंट में रहना जरूरी नहीं है, बीजेपी के लिए चुनाव से पहले कई सारे वादे, कई सारी बातें की गई कि जम्मू कश्मीर में इस बार होगा तो भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू कश्मीर इस बार सरकार होगी तो भाजपा की होगी, लेकिन कौन पार्टी कहती है कि नहीं होगा?
हमें 29 सीटें मिली उल्ट ना। पुल्ट कैसे हो नहीं, गया सारा? 29 सीटें बीजेपी को मिली ना, 29 सीटें बीजेपी मिली थी, और 8 सीटों पे हमारे कैंडिडेट जो हैं वो बड़े कम मार्जिन से जीते हैं, बड़े कम मार्जिन से हारे हैं, बड़े कम मार्जिन से हारे हैं, जिसमें बनी भी शामिल है। जिसमें बनी भी शामिल है, और कुछ सीटें तो बनी वाले से भी कम मार्जिन से आ रही हैं। और परिस्थितियां होती हैं चुनाव में, असेंबली चुनाव, पार्लियामेंट चुनाव में डिफरेंस होता है। कई बार कहीं लोकल कैंडिडेट, छोटे छोटे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं जो 1000 2,000 वोट तोड़ते हैं, कहीं पर पोलराइजेशन हो जाती है जिस फैक्टर से। लेकिन आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर वोट परसेंटेज को देखिए, सबसे टॉप जो है वो बीजेपी, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी का है। सीट शेयर जो है वो बीजेपी का दूसरे नंबर पर है, लेकिन वोट परसेंटेज सबसे ऊपर है। और लगभग हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाले थे, लगभग बनाने वाले थे। हुआ क्या है कि दिल्ली में जब एक साइड पोलराइजेशन हो गई, यहां पर कंपिटिटिव पॉलिटिक्स रहती थी, वहां पर एक साइड होने से 7-8 सीटें हम कम रह गए, 7-8 सीटें और आ जाती तो जरूर आप जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर देखते, और जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होता तो आज जिस तरह का बजट पेश हुआ है, इस स्वरूप में आप कम से कम बजट नहीं देखते। सेंटर में भाजपा की सरकार यानी आपकी सरकार है, और मेरा सवाल ये है कि बनी में केंद्रीय विद्यालय को लेकर सत्र शुरू करने की मांग की जा रही है, तो वहीं अगर हम बात करें डिग्री कॉलेज में साइंस स्ट्रीम का इस साल में सत्र शुरू होने की बात कही जाती थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इसी तरह से छत्रगला टनल की जिक्र हो रहा है, और कमापेश 8-10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि काम शुरू होगा सेंटर की तरफ से, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय का जो इशू है, पहले तो हम सबसे पहले माननीय अपने एमपी साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई सालों से हम डिमांड करते रहे थे, यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए, सैंक्शन हुआ, हम उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, और डिमांड भी करते हैं कि इसी साल यहाँ पर क्लासेस शुरू हों। एमपी साहब से भी बात करेंगे, और यहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि बनी में भी इसी साल, बनी और रामकोट वाले दोनों केंद्रीय विद्यालय में क्लासिफिकेशन इसी साल से शुरू हो जाए। उनको क्योंकि बिल्डिंग बनने में तो समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किराए की बिल्डिंग, हाँ, कुछ 2 साल से कोई ना कोई हॉस्टल में जी कहा जा रही थी वहां पे सत्र शुरू होगा, लेकिन अब एसटी हॉस्टल में कितनी अकोमोडेशन है वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारा स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बिठाने हैं, क्लासेस चलानी है, तो अकोमोडेशन चाहिए। और उसमें यहाँ तक एमपी साहब की तरफ से बात होगी, हम एमपी साहब से के ध्यान में लाएंगे कि अगर बिलावर में भी शुरू हो रही हैं क्लासेस तो बनी में भी इसी साल शुरू की जाए। डिग्री कॉलेज साइंस स्ट्रीम की बात तो लास्ट ईयर भी हमारी बात हुई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, प्रिंसिपल साहिबान से मैंने एक लेटर लिया था यहाँ डिग्री कॉलेज की, और फिर हम कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से मिले थे, उन्होंने कहा था नेक्स्ट ईयर हम पक्का ये साइंस स्ट्रीम यहाँ ला देंगे। और उसके बाद पता चला कि शायद वहां से अप्रूवल भी मिला था कि इस साल आप साइंस स्ट्रीम यहाँ पर लाएंगे। अब क्यों रुका है उसका पता करेंगे, लेकिन डिग्री कॉलेज बनने का फायदा तभी है जब सारी स्ट्रीम्स यहाँ पर हों। मैं फिर डिमांड करूंगा, गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे हम। जो छत्रगला टनल है, मेरा सवाल ये भी था इसमें कि छत्रगला टनल हम 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि छत्रगला टनल डीपीआर तैयार हो गई है, बजट आ गया है, कई बार हमने पहले तो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हमने उनकी जबान नहीं सुनी, पहले तो हम साहब से भी हमने सुना, लेकिन काम तो शुरू नहीं हुआ। देखिए, पहले तो पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट डोडा और विशेषकर बनी और भदोही कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अगर केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं होती, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे एमपी नहीं होते, तो ये प्रोजेक्ट आने वाला नहीं था। हमने कई बार असेंबली में भी बात की स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर के साथ टेकअप कीजिए, जब मैं विधायक था, कि सेंटर के साथ टेकअप कीजिए और इसको 4 लेन नेशनल हाईवे बनाइए ताकि ये 12 महीने चले और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, यहाँ पर रोजगार मिले,
और कश्मीर के लिए एक अल्टरनेट रोड बने, और ये सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा डोडा का इलाका और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पहाड़ी इलाका मिलिटेंसी प्रोन भी रहा है। तो इस एंगल से दो रोड के ऊपर हमारा बड़ा फोकस था। एक ये बसोली बनी भदौरा तक जो डोडा तक जो रोड है, ये लखनपुर से लेकर, इसको नेशनल हाईवे बनाया जाए। एक और बड़ी देर मांग है, जिसको हम बार बार, इस बार भी हम एमपी साहब दोबारा जीते तो हम गए, कि बिलावर से लेकर जो हमारा धार रोड जाता है, बिलावर फिनकर से उधमपुर तक, वहां फिनकर से लेकर बनी तक, और बनी से आगे भंडार से उधर चंबा तक, ये हमारा एक इंटरस्टेट रोड स्कीम है सेंटर की, उसके तहत लाया जाए और देरी गला के पास टनल बनाया जाए, ताकि यहां पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और ये जो एरिया जो हमारा मल्हार का इलाका है, सिक्योरिटी मूवमेंट के लिए भी बहुत एक्सेसिबल हो जाएगा। एक सवाल ये भी करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इलेक्शन से पहले भी आपसे बात की थी, एक इंटरव्यू मैंने जिक्र किया था, और अक्सर मैं इस पर कई सारे जो है वो एपिसोड कर चुका हूं कि बनी में अगर हम सब डिवीजन की बात कहते हैं कि बनी सब डिवीजन है, तो मुझे लगता है कि ब्राय नाम का है, क्योंकि सारे सब डिवीजन के ऑफिस नहीं है, क्योंकि आप भी मैजिस्ट्रेट रह चुके हैं। लेकिन किस तरह देखते हैं, क्योंकि अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उसका सब डिवीजन बसोली है, इसी तरह से फॉरेस्ट का बसोली, डुगन की बात करें फॉरेस्ट का बिलावर, पीएमजेएस की बात करें तो बिलावर। तो किस तरह देखते हैं, एग्रीकल्चर का देखें तो बिलावर बसोली, तो किस तरह देखते हैं इसे? क्योंकि मेरा सवाल आपसे इसलिए भी है कि आपसे बात करना, इनके सेंटर से बात करना है, क्योंकि आप भाजपा के नुमाइंदे हैं और भाजपा की सरकार तो सेंटर में है, तो इसलिए मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्योंकि आपसे बात करना, जिस तरह मैंने कहा, तो सीधा सेंटर से बात करना है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एमपी तो भाजपा से ही है ना, एमपी आपसे तो डायरेक्ट बात होती है, भाजपा से है, एमपी भाजपा आपकी तो डायरेक्ट बात होती है, और केंद्र में मंत्री हैं, जो उनके दायरे इख्तियार में है वो कर सकते हैं। जानना चाहूंगा सब डिवीजन पे विस्तार से आप रोशनी डालें, लेकिन कि सब डिवीजन होता क्या है? सब डिवीजन में सब डिवीजन लेवल की पोस्टें होती हैं। तहसील से ऊपर का यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को हम सब डिवीजन कहते हैं, और सब डिवीजन के अंदर हमारे आपका यहाँ पर डीएफओ बैठ सकते हैं, आपके एक्शन पीडब्ल्यूडी बैठ सकते हैं, एडब्ल्यू पीडीडी बैठ सकता है, एसडीओ एग्रीकल्चर बैठ सकता है, जो सब डिवीजन लेवल की पोस्ट हैं। तो सब डिवीजन लेवल पे जितनी भी पोस्टें होती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो भी पोस्ट सब डिवीजन लेवल की है वो यहाँ पर खुलनी चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे मैंने पीडब्ल्यूडी का जिक्र कर दिया, पीएमजीएसवाई है, जैसे कि एक बिल लेके जाना है, एक बिजली का बिल लेके जाना है, मैंने कहाँ जाना है? यहाँ पे वो तो बसोली जाना पड़ेगा, जब तक यहाँ पर सब 80 किलोमीटर उसकी करेक्शन के लिए मुझे पीडब्ल्यूडी के कोई काम है, मुझे कहाँ जाना है? मतलब वही बसोली जाना पड़ेगा। जैसे रोड के कई कंपनसेशन के लोगों के इश्यूज हैं, पीएमजेएसवाई के रिलेटेड, पीडब्ल्यूडी के रिलेटेड, उनको कहाँ जाए वो बनी के लोग इस समय? नहीं, वो सब डिवीजन खुलना चाहिए, और ये स्टेट गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंसी में है, स्टेट गवर्नमेंट को इस पे डिसीजन लेना चाहिए। उसमें हम एमपी साहब से भी बात करेंगे, वो एलजी साहब से बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सीएम और उनकी कैबिनेट का रहता है। तो सब डिवीजन हम कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है। आपने जिक्र किया, ये टनल का काम शुरू होगा जब अप्रूव है प्रोजेक्ट, तो वो ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, वो अप्रूव्ड है, उसका टेंडरिंग प्रोसेस होगा, अलॉटमेंट होगी, वो तो लगता है विद इन ईयर होना ही चाहिए, उसमें तो देर नहीं होगी। वो सिर्फ हम इंतजार की घड़ियां उसकी कम है। लेकिन ये जो है, ये सब डिवीजन का जो आपने बात कही है, इसके लिए जब तक हमारे यहाँ के लोग संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा हिलाएंगे नहीं, तो मुझे लगता नहीं कितनी आसानी से मिलेगा। और पहाड़ी इलाका जो टूरिज्म की अगर बात करें, जैसे आप भी जानते हैं कि बनी को बसोली के साथ जोड़ा गया, डुगन को बिलावर के साथ जोड़ा गया, यानी कि डुगन और बिलावर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। बनी डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग से क्यों नहीं बनाई?
बन्नी नहीं, के वो- नाम से सारी चीजें हो रही है, ये- बिलावर भी बन्नी के नाम से चल रहा है, नहीं, देखिए कसौली भी बिलावर के बन्नी के नाम से चल रहा है। देखिए ऐसा हमें अपना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए ऐसा है, एक एक ही डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ करती थी, लखनऊ सरथल रोड में। लखनपुर सरथल, और उस लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या हुआ वो आपको मालूम है। कहां कहां पैसा लगा, कहां कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। मैं जगह का नाम लूंगा तो वहां के लोग माइंड करेंगे। जहां पर टूरिस्ट खुल के कह सकते हैं, वो- हीरानगर वो- तक पैसे लगे। लगा ना, हीरानगर तक लगा। मुझे कहिए हीरानगर, कठुआ या कुछ हमारा दूसरा इलाका, यहां पर टूरिज्म का पोटेंशियल है ही नहीं। आपने करोड़ों की बिल्डिंगें बना दी अपने ठेकेदारों को फायदा देने के लिए। अब उन पॉलिटिशियन का नाम मैं नहीं लूंगा, मैं मुंह नहीं लगाऊंगा उनको। मुझे कहिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी जगहों पे हुआ है जहां पर टूरिस्ट आएगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, वहां पर जो बनाई हुई है बिल्डिंग्स, उसका क्या फायदा है? और उतनी बड़ी बिल्डिंग हमारे सरथल में होती, उतनी बड़ी बिल्डिंग डगर में, चलो तब डगर में रोड नहीं था, अब तो डगर में रोड है। इतनी हमारा यहाँ टीआरसी, हमारे हट्स बनाए जाएं इधर चला में, तो टूरिस्ट आएगा। आप हट्स बनाएंगे कठुआ में, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हीरानगर बन्नी के नाम से बिलावर भी चल रहा है, हाँ, बन्नी के नाम से बनी को कसौली भी चल रहा है, बन्नी के नाम से लखनपुर भी चल रहा है, बन्नी के नाम से हीरानगर भी चल रहा है। बनी को जोड़ा इसलिए गया कि बनी के बगैर टूरिज्म मैप पे कोई एरिया आता नहीं था। ठीक है, इसी तरह तो आप खुल के कह रहे हैं कि कठुआ जिला का उस सबसे खूबसूरत इलाका बना। उस वक्त के पॉलिटिशियन हमें अपना हक दीजिए। वो तो बनी का नाम भी नहीं लेते। बनी का नाम लेना पड़ा उनको मजबूरी की वजह से, क्योंकि वो दिखाते क्या, आपको ध्यान में नहीं होगा, तब आप पत्रकारिता में नहीं थे। मैं यहां पर नायब तहसीलदार था जब ये सेंटर से प्रोजेक्ट आया था। मंजोशी जी थी उधर की बिहार की, वो आई थी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने। मैं एक एक जगह सरथल, ढग्गर, चला, जोड़ा माता, हर जगह हम उसके साथ गए और वो हर एक एरिया की सीनरीज बताई, कहां कहां वाटरफॉल थे वो दिखाए। उसने कहा ये एरिया तो डेवलप हो सकता है, उसने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दी। और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर केंद्र ने अप्रूवल दिया कि आप टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए। कौन प्रोजेक्ट रिपोर्ट? वो जो हमने बनी के एरिया दिखाए, अपने लोहाई मल्हार का जो मछेडी एरिया, हमारा भटोडी एरिया, आप शायद उस एरिया में कम गए हैं। सदरोता का इलाका, चेऊ का इलाका बड़ा खूबसूरत है, किंडली का इलाका, बदनौता का इलाका बड़ा खूबसूरत है। वो सारे एरिया देख के उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और इसलिए नाम दे दिया लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी। होर्डिंग लगी सरथल की, फोटो लगी सरथल, फोटो लगे, जहां भी देखे आप तो फोटो कहां के लगे? सरथल के, बनी के लगे। काम कहाँ हो रहा है? और काम कहां हुआ? सारा पैसा कहां खर्च हुआ? मुझे कहिए, वहां टूरिस्ट कोई ठहरता है आज भी? आज की डेट में भी नहीं ठहरता है। वो किस लिए? वो किया किस लिए? उनको भी पता था कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से टूरिस्ट नहीं आएगा। वो इसलिए कि उनके ठेकेदार थे, ठेकेदारों को काम दिलाने थे। आजकल तो ऑनलाइन होते हैं टेंडर शायद, तब अपने ठेकेदारों को टेंडर दिलाने के लिए, अपनी कमाई के लिए, ठेकेदार की कमाई के लिए, उसीलिए ना। आप बताइए, आपका क्या आइडिया है? वही होता ना, और तो उसके पीछे कोई तुक नहीं बनती है। इसलिए तो 2014 में आपको लाया भाजपा को, इसलिए वही वाले लोग, वही मछली वाले लोग, वही मल्हार के लोग कहते हैं कि फिर भी वीरान है। मैं जब आपको ध्यान होगा, जब 14 का चुनाव हुआ तो जब आपके साथ इंटरव्यू हुआ था मेरा पहला, मैंने कहा था पहली चीज है छत्रकला को भी हुई थी। मैंने कहा पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम हर एक गांव को रोड के साथ जोड़े। जब तक मुझे कहिए 14 से पहले चला गाड़ी नहीं जाती थी, ढग्गर गाड़ी नहीं जाती थी, बंडार गाड़ी फतेहपुर नहीं जाती थी, या जाती थी? आप ये हकीकत है ना। हमारे सुंदरोन गाड़ी नहीं जाती, रौल का गुट्टू गाड़ी नहीं जाती। और हमारा जो सदरोता का इलाका है, 5 पंचायतें हैं, एक पंचायत भी रोड के साथ कनेक्टेड नहीं था। आज वो 5 के 5 कनेक्टेड है। मैंने पहला कहा था कि हमारा सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए पहले 2-3 साल में, कि हम
जो हमारे टूरिज्म के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको हम रोड कनेक्टिविटी दें, और रोड कनेक्टिविटी जो ही मिलती है तो हम टूरिज्म का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं। लेकिन रोड कनेक्टिविटी पहुंचती भी है तो हमारी गवर्नमेंट भी यहां पर डिसॉल्व हो जाती है। उसके लिए आप हम मुझे दोषी नहीं कह सकते, असेंबली मेरी वजह से dissolve देखो आपका कहने का और मुझे मतलब कहिए होता है कि जब तक रोड नहीं होते हम टूरिज्म को कैसे डेवलप कर सकते हैं। मुझे कहिए बनी से तब बाड़ी तक गाड़ी जाती थी, आपके ध्यान में भी है 14 में, और बनार वाला रोड पनक्की तक था, गुटू वाला कहां तक था, ये फौजा तक था, बरमौता भी नहीं टच हुआ था। चिंडियार वाला तो रोड तो आपको पता है कितनी एजिटेशनें भी हुई, आप दौलम आता जा रहा है। मुझे कहिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम उन प्लेसेस को कैसे जोड़ते हैं, और आज हमारे पास मौका है कि हम एक अच्छा पैकेज बनाकर, मैं कहता हूं कि स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर बनी के लिए, लोहाई मलार के लिए सबमिट करे, उसकी मुझे एक कॉपी सेंड करे, मैं दिल्ली जाकर एमपी साहब के पास बैठूंगा, महीना बैठना पड़े 2 महीना बैठकर मैं सैंक्शन करवा के लाऊंगा। मुझे आप कॉपी प्रोवाइड करवा दीजिए, कोई प्रोवाइड करवा दे, सेंटर से जितनी फंडिंग चाहिए हम लाएंगे। प्रपोजल चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए प्रॉपर। प्रोजेक्ट के बगैर सेंटर से पैसा नहीं आता है। प्रोजेक्ट दीजिए 100% होगा, आप महीने के अंदर दीजिए, 2 महीने के अंदर। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा सर, जिस तरह से हाल ही में मल्हार इलाके में, मल्हार के मलाड़ इलाके में जो इंसिडेंट हुआ उसे किस तरह देखते हैं? हालांकि उससे पहले भी बिलावर में 2 लोगों की पुरअसरार हालत में लाशें मिलती हैं, उसके बाद 3 लोगों की लाशें मिलती हैं जिसमें एक मासूम बच्चा भी था, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटनाएं हो रही है ना, बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, जिससे लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल है। और कहीं कहीं कुछ लोग जो हैं वो इसको एक हाइप देने की, सिर्फ पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं ऐसे संवेदनशील मसले पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। उन परिवारों को देखिए जिस परिवार का, तो इल्जाम तो आपके ऊपर नहीं, आपको मतलब भाजपा के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर, अब रहने दीजिए, कोई क्या कहता है, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है, लोगों का, चौधरी लाल सिंह जाते हैं उनको रोक दिया जाता है, वहीं बीजेपी का जो कैडर है वो वहां पर जाके सियासत कर रहा होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात। पहले तो ये है कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जिस परिवार का 14 साल का बच्चा मारा गया है, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी हम क्या सहायता कर सकते हैं। 32 साल का, 43 साल का नौजवान, हम कहेंगे कमाने वाले, जो फैमिली चलाने वाले, वो गुजर गए, तो फैमिली किसके ऊपर डिपेंड होगी। ये पॉलिटिक्स आनी जानी है, वो तो वही जाती है। बड़े बड़े 30 मार खान भी पॉलिटिक्स में हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पे पॉलिटिक्स करना मुझे लगता है अच्छा नहीं। और जब ऐसी घटना होती है, एक घटना वहां पहले भी हुई थी कौग इलाके में, वहां भी 2 बेचारे सिविलियन मारे गए थे, इनोसेंट, उसका पता नहीं चला किसने मारा, 3 मौतें और हो गई। बिलावर के लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, उनके परिजन होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, आक्रोश है, गुस्सा है, और गुस्सा जायज है, आक्रोश उनका जायज है। और अगर वो बार बार कहते हैं कि यहां पर नहीं आना है, यहां पर नहीं आना है, मुझे कहते हैं, किसी को कहते हैं कि यहां पर नहीं आना है, डॉक्टर जाना चाहिए। तो विधायक थे ना, वो तो जा सकते थे ना, वो तो, अरे भाई अगर तो जाए, किसने रोका है, किसी ने नहीं रोका है कि वो बीजेपी के लोग थे वहां पर, किसने, तो बीजेपी के पास क्यों जाना है भाई। अगर एनसी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि यहां मत आइए, तो मुझे जाना चाहिए वहां के। अगर उनको लगता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, फिर सियासत कौन कर रहा है इसमें? नहीं, मुझे कहिए, अगर कोई बीजेपी एनसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि बीजेपी के लोग हैं तो फिर नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए।
वो तो परिवार के लोगों के साथ मिलने जा रहे थे। नहीं, परिवार के साथ मिले, फिर उसमें क्या है? मैं तो मना नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ने उनको मना नहीं किया है, तो मिलने जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम उनके जैसे संस्कार असेंबली में भी हमने सुना कि कहा जा रहा है कि ये सोची समझी स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की कि जो पकड़ के लाया, बाकी लीडर जो है वो पकड़ के लाए। नहीं, वो बीजेपी का कैडर वो पब्लिक है, माब है ना, माब है ना, पब्लिक है। किसको अलाउ करते हैं, किसको नहीं करते हैं, होता है प्रोटेस्ट में। कई बार किसी लीडर को घुसने देते हैं, किसी को नहीं घुसने देते हैं, होता है या नहीं होता है। अब आपने देखा वो किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, तो उसमें कोई बीजेपी का लीडर जाता था क्या? अगर वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पर बीजेपी का लीडर का जाना बनता था क्या? गया कोई लीडर? अगर कोई लीडर समझदार है, सूझबूझ रखता है, तो ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे आप भी विधायक रह चुके हैं और डॉक्टर रामेश्वर सिंह भी विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं चौधरी लाल सिंह, जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया, तो उसको किस तरह देखते हैं? अब उसका क्या कारण है हमले का? ठीक है, हम तो कहते हैं किसी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्शन रिएक्शन क्या है, उसके बीच में क्या है, मैं तो वहां नहीं था ना। हम तो कहते हैं किसी के खिलाफ इस तरह की बात किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आक्रोश है। अगर कोई फैमिली गुस्से में है, कोई परिवार गुस्से में है, कोई रिश्तेदार गुस्से में है, तो उसको फेस भी करना पड़ता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपने कंपनसेशन की डिमांड की थी, आज किस तरह मांग करना चाहिए, किस तरह डिमांड करना चाहिए? मैं कहता हूं कि वो जो 3 परिवार के लोग हमसे बिछड़ गए हैं, बेगुनाह लोग थे, अभी तक पता नहीं चला कि उसके पीछे क्या कारण था। उनके एक एक परिवार को गवर्नमेंट जवाब देनी चाहिए इंसानियत के नाते। उमर सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और एक देखिए 14 साल का है और 2 कमाने वाले हैं, 3 परिवार को रोजगार देने से उमर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये काम करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये ज्यादा स्टेटमेंट देना पॉलिटिक्स करने से बेटर है कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या मदद कर सकते हैं, उनको इंसाफ दिलाने में क्या मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियली उनकी क्या सहायता कर सकते हैं, उनको जॉब दिला सकते हैं, नहीं दिला सकते हैं, वो करना चाहिए। ये स्टेटमेंट देना, ड्रामे बनाना, फोटो बनाना, ये लगता है मैं भी जा सकता था फोटो बनाने के लिए, मैं भी जा सकता ना, बयान देता, ये हुआ वो हुआ, नारे लगाता, उससे कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहिए, उनको जॉब मिलना। हालांकि वो बिलावर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, लेकिन इंसानियत के नाते कहीं का भी होगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, भले ही आप चुनाव हार चुके बनने से, लेकिन आपसे बात करना ऐसा है कि भाजपा से बात करना, और भाजपा से बात करना यानी कि सेंटर से बात करना है। लेकिन बनी के मुद्दों को किस तरह उठाया जाएगा आने वाले 5 सालों तक, और किस तरह बनी की डेवलपमेंट की बात की जाएगी? देखिए, बनी की डेवलपमेंट की बात करना हम सब का काम है, बनी वासियों का, चाहे वो पॉलिटिक्स में है या नहीं है, चाहे वो पावर में है या नहीं है। बनी का भविष्य हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। और बनी एक ऐसा इलाका है, बनी नहीं कहूंगा मैं, पूरा लोहाई मल्हार का मिला के बनी विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, ऐसा इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैंने कई बार इंटरव्यू में भी कहा है कि बनी के हम जो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें, तो बनी के युवाओं को तो रोजगार मिलेगा, लेकिन बाहर से आने वाले युवाओं को भी हम बनी के अंदर रोजगार दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर बनी को डेवलप करना है तो टूरिज्म पर देना होगा। एग्रीकल्चर का जहां पर स्कोप नहीं है, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म, ये 2 चीजों पर हमें, इंडस्ट्री जहां पर लगेगी, रूरल एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड लोगों के पास है नहीं है, जो बेचारे हैं मजदूरी करने बाहर जाते हैं, तो टूरिज्म पर फोकस करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। और ये हमारे साथ थे साबका एमएलए बनी जीवनलाल जी, और इनसे हमने बात की और विभाग के साथ तमाम मसलों के ऊपर उन्होंने जो है अपनी बात रखी। और खासतौर पर अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें, जिस तरह से लगातार लोगों की
मांग की जा रही है कि बन्नी में जल्द से जल्द जो है केंद्रीय विद्यालय का सत्र जो है वो शुरू किया जाए, और ऐसे में उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके लेकर जो है बात की जाएगी और जल्द से जल्द यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का सत्र जो है वो शुरू होना चाहिए। तो वहीं और भी कई सारे मुद्दों पर जो है हमने बात की और बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी।